Hello dear students, this is Manish Prajapati, your bioeducator. हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्गी को, तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स को। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स। इससे पहले हमने एल्गी को स्टडी किया था। एल्गी किसके अंडर आती थी? हेलोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइट्स किसके अंदर आएंगे? ब्रायोफाइटा के अंदर आएंगे। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये यूकैरियोटिक हैं, ये सब हमने पहले डिस्कस किया था। और कैसे हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जो कि कैसे हैं? नॉन वेस्कुलर हैं। ठीक है, डू नॉट बियर सीड्स। इनके पास सीड्स नहीं होते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? जिनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते, कंडक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने के लिए स्पेशल टिश्यू नहीं होते हैं। ठीक है, वो होते हैं नॉन वेस्कुलर। जब हम आगे जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, वो कैसे हैं? वेस्कुलर प्लांट है। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि नॉन वेस्कुलर है। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो इनके पास क्या होते हैं? सीड नहीं होते। सीड कौन बनाता है? ब्रायोफाइट, सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स बनाते हैं। ओके, अब आप देखोगे कि एक ट्रेंड बनेगा। पहले जो एल्गी थे वो कैसे थे? एक्वाटिक थे। ब्रायोफाइट्स पानी के आसपास रहने वाले। टेरिडोफाइट पानी से थोड़ा सा दूर रहने वाले। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स टोटली कैसे हो जाएंगे? वैसे प्लांट हो जाएंगे, लैंड प्लांट। हालांकि हर जगह आपको थोड़ी थोड़ी वेरिएशन मिलेगी। हर जगह पे आपको कुछ एक्वाटिक, कुछ लैंड प्लांट हर जगह मिलेंगे। लेकिन मोस्टली हम देखेंगे ट्रेंड जो बनेगा अब हम देखेंगे कि आगे आने वाले लैंड प्लांट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमें एक एवोल्यूशन भी बताता है कि पानी के अंदर ये ओरिजिनेट हुए हैं, पानी के अंदर डेवलप हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं? लैंड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं प्लांट्स। कहाँ पे ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस के अंदर। ठीक है, और मोस्ट कॉमन ज्यादा कहाँ दिखते हैं? जब ये रेनी सीजन होता है, जब बारिशें होती हैं, उस सीजन में ज्यादा दिखते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, ये प्लांट के सॉरी, ये वाटर के आसपास आपको प्लांट मिलते हैं। तो एम्फीबियन कहने का मतलब क्या है? पहले तो आपको एम्फीबियन पता ही होगा। एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। लेकिन इनको एम्फीबियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे ही इनके गैमेट बनते हैं, वो गैमेट पानी के थ्रू ही ट्रांसफर करते हैं। फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होती है? पानी के थ्रू ही होती है। तो अपनी लाइफ साइकिल ये बिना पानी के कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इनको अपनी लाइफ के लिए होते लाइन पे है, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। इसलिए इनको कहते हैं कि एम्फीबियन की तरह ही काम करते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी इनकी? गैमेटोफाइट होगी। और जैसे कैसी होगी? हैप्लॉइड। हमने जब उसको पढ़ा था एल्गी को, एल्गी भी कैसी थी? हैप्लॉइड थी। गैमेटोफाइट होगी। ठीक है, तो जो स्पोर बनेंगे, स्पोरोफाइट की जो इसकी जनरेशन होगी वो बहुत ही थोड़ी टाइम के लिए होगी। और वो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। मेन प्लांट बॉडीज की गैमेटोफाइटिक है। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम्स। जैसा कि उनके अंदर एल्गी के अंदर हमने पढ़ा था, उनके पास भी रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स नहीं थी। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। लेकिन इनके जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हैं या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसी होंगी? बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, उनसे बहुत ज्यादा डेवलप होंगी अगर हम एल्गी से कंपेयर करें। हालांकि यहाँ पे भी रूट, लीव और स्टेम एब्सेंट है, लेकिन उनसे बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डिफरेंशिएट होंगी। क्लियर है? प्लांट बॉडी रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम। जो प्लांट बॉडी है वो हमेशा क्या है? सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है। मतलब ये वाले जो प्लांट हैं बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, इनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, ग्रासेस की तरह ही होती है। क्लियर है? तो बहुत से तो क्रीपी टाइप होते हैं जो कि जमीन पे बिल्कुल चिपके रहते हैं। कुछ एक डायरेक्ट भी होते हैं, उनको हम देखेंगे लेकिन होंगे सब छोटे ही। तो सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं किसके थ्रू? राइजोइड के थ्रू। क्योंकि इनके अंदर रूट्स नहीं होती, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि थ्रेड लाइक होती हैं, और वही इनको अटैच कराती हैं। जो किस किस चीज में हेल्प करती हैं? अटैचमेंट में तो हेल्प करते ही हैं,
साथ में एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प हेल्प करती हैं वाटर एंड मिनरल्स की। तो सॉइल से वाटर और मिनरल, इनकी जो राइजोइड्स हैं, रूट्स की तरह जो स्ट्रक्चर है, वही यहाँ से वाटर और मिनरल इनको देंगे। रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है? सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है, और वेजिटेटिव टाइप भी होती है। वो हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो oogamous होती है। अब oogamous आपको पता होना चाहिए। oogamous में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही अलग अलग होते हैं, जिनकी फिजियोलॉजी भी अलग होती है, ठीक है, और साइज भी अलग अलग होता है। मोस्टली फीमेल गैमेट मोटाइल होता है, सॉरी नॉन मोटाइल होता है, और मेल गैमेट कैसा होता है? मोटाइल होता है। मतलब मेल गैमेट को ही फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, इनके अंदर वो होता है एंथ्रेडिया, ठीक है, और सिंगल को बोलते हैं एंथ्रेडियम। प्लूरल क्या है इसका? एंथ्रेडिया। जिसपे मेल गैमेट बनेंगे और उसको हम बोल देंगे एंथीरियोजॉइड्स। ठीक है जी। फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उनको हम बोलते हैं आर्किगोनिया। और इस आर्किगोनिया के अंदर क्या बनेगा? एग सेल बनेगी, फीमेल गैमेट बनेगा। तो एंथ्रेडिया रिप्रेजेंट कर रहा है मेल सेक्स ऑर्गन को, जिसके अंदर गैमेट बनेंगे, एंथीरियोजॉइड्स। और आर्किगोनिया रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन को, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसमें बनेंगे एग सेल या एग। कहीं कहीं आपको एग भी अकेला मिल जाएगा, तो एग बोल दीजिए, एग सेल बोल दीजिए, एक ही बात है। एक चीज याद रखनी है, जो एंथ्रेडिया है, इसके अंदर जो एंथीरोजॉइड्स बनेंगे वो बहुत ज्यादा बनेंगे, लेकिन आर्किगोनिया में सिंगल सेल बनेगी। आई होप कि आपको ये जो टर्म्स हैं, ये जो इनकी थोड़ी लाइफ साइकिल है, इसके बारे में कुछ नॉलेज हो गई होगी। ओके, तो कुछ और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हमने गैमेट की बात कर ली, फिर फर्टिलाइजेशन भी होगी। हमने बात की थी जो ब्रायोफाइट होते हैं, इनको हम एम्फीबियन भी बोलते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कभी ना कभी पानी की जरूर होती है। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होगी? वाटर की प्रेजेंस में होगी। ठीक है ये लैंड लैंड प्लांट ही, और लेकिन इनको पानी क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए जरूर चाहिए। तो पानी के अंदर ये अपने गैमेट को रिलीज कर देता है, एंथीरोजोइड्स को रिलीज कर देगा, और वो कहाँ तक पहुंच जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे फीमेल गैमेट तक, आर्किगोनिया तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जो फर्टिलाइजेशन होगी उससे क्या बनेगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। देखिए ये कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड है तो गैमेट भी कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड ही बनेंगे, और वो बनेंगे माइटोसिस से। दो प्रोसेस होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस में क्या होता है? एक जो डिप्लॉयड सेल है उसमें जब डिवीजन होगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाएंगे, इसलिए उसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो ये पहले से ही हैप्लॉइड इनकी बॉडी है, तो इनके अंदर मियोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से ही सिंगल है क्रोमोसोम सेट जो है। तो इनमें माइटोसिस से क्या बनेंगे? हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे। और वो हैप्लॉइड गैमीट, दो हैप्लॉइड गैमीट अगर फ्यूज करेंगे तो एक हैप्लॉइड सेल बन जाएगी, जो कि एक जैगोट है। तो मेल और फीमेल दोनों गैमेट हैप्लॉइड हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जैगोट बन जाएगा, जो कि डिप्लॉइड है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कि फर्स्ट सेल है स्पोरोफाइटिक जनरेशन की। स्पोरोफाइटिक जनरेशन कैसे होगी? अब ये डिप्लॉइड जनरेशन है, अब इस पे स्पोर बनेंगे। ठीक है, और स्पोर किससे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। ये आपको याद रखना है। स्पोरोफाइट grows grow on gametophyte and consist of foot, सीटा एंड कैप्सूल। अब इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन एक हल्का सा बता देता हूँ। जो गैमेटोफाइट था, जो प्लांट बॉडी थी, उसी के ऊपर क्या बन गया? स्पोरोफाइट ग्रो कर गया, फ्यूजन करने के बाद, जाइगोट बनने के बाद। तो स्पोरोफाइट क्या है? इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इलेबोरेटेड होती है, और इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे नीचे फुट होगा, उसके ऊपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगी, स्टॉक होगी, उसको बोलते हैं सीटा। फिर कैप्सूल होगा जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। जो स्पोरोफाइट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं। तो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। हैप्लॉइड कैसे बनेंगे? क्योंकि अब मियोसिस होगी, क्योंकि डिप्लॉइड के अंदर अगर हैप्लॉइड स्पोर बनाने हैं तो मियोसिस से ही बनते हैं। और ये स्पोर जब
ये जब स्पोर बाहर निकलेंगे एनवायरनमेंट के अंदर बाहर आएंगे, जहां भी इनको सुटेबल प्लेस मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, अच्छी कंडीशन मिलेगी, तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे और एक नया प्लांट, नया गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये उसकी लाइफ साइकिल याद होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है उसको जुप्सिस, ठीक है, अर्जेंटिया बोलते हैं, और जो टॉलेस्ट है उसको बोलते हैं डॉसोनिया। तो ये आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक हल्की सी लाइफ साइकिल दी है, जो जर्नल लाइफ साइकिल है, इसको आपको थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक प्लांट था, यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुई, और माइटोसिस से क्या बने, गैमेट्स बने हैं, ठीक है, गैमेट्स बने हैं। यहाँ पे फीमेल गैमेट है जो कि एक एग है, और ये है मेल गैमेट जिसको हम एंथीरोजोइड बोल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने इसको स्पर्म बोला है, तो अब स्पर्म बोल दीजिए, एंथीरोजोइड्स बोल दीजिए, मोस्टली इनको एंथीरोजोइड बोलते हैं। ये दोनों फ्यूज करेंगे, यहाँ से दोनों जने फ्यूज किए और क्या बना दिया, जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट बन गया है। जाइगोट के अंदर जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोटिकली और डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, स्पोरोफाइट के। हमने कहा था ना कि जाइगोट से क्या बनती है, फर्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन बनती है, तो यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट बन गया। इस स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, जिनके हम आगे बात करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। और यहाँ से क्या बनते हैं, स्पोर बाहर निकलते हैं। ये स्पोर यहाँ से इस कैप्सूल से बाहर निकल गए, और ये स्पोर अब जर्मिनेट करेंगे, नया प्लांट बना देंगे। तो मेन देखिए, आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर के अंदर, स्काई ब्लू कलर के अंदर दिखाई गई है, ये जो पूरी जनरेशन दिखाई गई, ये है हैप्लॉइड। और ये जो आपको येलो कलर में दिखाया हुआ है, ये क्या है, डिप्लॉयड जनरेशन। तो आप देख सकते हो, डिप्लॉयड जनरेशन थोड़े ही टाइम के लिए आती है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है। बस इतनी ही क्या है इनकी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल आएगी, अदरवाइज सारे के सारे लाइफ साइकिल कैसी आएगी, हैप्लॉइड ही आएगी। ठीक है, तो ये जो इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन इसमें जो मेन डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, हैप्लॉइड पार्ट है, क्योंकि गैमेटोफाइटिक बॉडी डोमिनेंट है। पूरी की पूरी जो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वो सारी की सारी लाइफ इनकी कैसे चलती है, हैप्लॉइड चलती है। जस्ट जाइगोट बनता है और स्पोरोफाइट बनता है, तब ये डिप्लॉयड होते हैं, अदरवाइज ये हैप्लॉइड है। आई होप कि आपको इनका ये जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो गई होगी। ओके, देखिए जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से, हमने सिर्फ दो ग्रुप्स को पढ़ना है, जो कि है लिवरवर्ट्स और मोसिस। तो दो चीजें, हमने दो ग्रुप ही मेन पढ़ने हैं। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे लिवरवर्ट्स। तो जो लीवर बर्ड्स की जो लाइफ साइकिल होगी, वो सारी कैसी होगी, जो हमने पीछे डिस्कस की है वही। जो रिप्रोडक्शन है, एंथीरोजोइड बनेंगे, एंथे आर्किगोनिया बनेगा, ठीक है। ये सब क्या है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वही स्ट्रक्चर रिपीट होंगी। जो भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा लीवर बर्ड्स और मोसिस के अंदर, वो हमें मेन नोट करना है, क्योंकि जो मेन लाइफ साइकिल है, मेन कैरेक्टर है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो लीवर बर्ड्स क्या है, ये भी मॉइस्ट, शेडी, ठीक है, हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स हो गया, ठीक है जी, और उसके बाद मार्शी ग्राउंड हो गया, डैम सोइल हो गई। तो हम देख सकते हैं कि जितना भी ऐसा एरिया है जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, वहां पे ये ग्रो करते हैं। इनका जो थैलस होता है वो कैसा है, डोर्सी वेंट्रल है। अब डोर्सी वेंट्रल का मतलब देखिए, ये होता है जिसकी दो साइड्स होंगे। हम कह सकते हैं कि अप साइड और राइट डाउन साइड, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके हम कह सकते हैं कि इसके एक ऊपर साइड भी है और एक नीचे की साइड भी है। ऐसे स्ट्रक्चर जो एक लीफ की तरह है, आप देख सकते हो, लीफ के दो साइड होते हैं, एक डोर्सल साइड और एक वेंट्रल साइड, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो थोड़ी फ्लैट होती है और उसकी दो साइड होती हैं, उसको बोलते हैं कि वो डोर्सी वेंट्रल है, और क्लोजली प्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। तो ये जो लीवर वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इरेक्ट नहीं होते, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं होते। अगर बात करें हाइट की तरह, तो हाइट के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं होते। सिर्फ क्या है, जो सबस्ट्रेट है, धरती है, ग्राउंड है, उस पे चिपके रहते हैं, ठीक है, क्रीप करते रहते हैं। तो क्रीपी टाइप होते हैं, चिपके रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर उठे हुए नहीं होते, ग्रास की तरह आगे हाइट नहीं होती इनकी।
तो नॉर्मली क्या है, बिल्कुल पतले से नीचे बिछे होते हैं, एक मैट की तरह बने होते हैं। तो ये सब चीजें लिवर वर्ड्स के अंदर आती हैं। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है। तो इनका जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, वो फ्रेगमेंट होते हैं और फ्रेगमेंट होने के बाद दोबारा ये ग्रो कर जाते हैं। इनके अंदर कुछ एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको बोलते हैं गैमी। और ये गैमी एक अलग से स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर, एक अलग से बड के अंदर बनती हैं, उनको बोलते हैं गैमा कप। तो इनकी जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर इनके थैलस के ऊपर क्या बनते हैं, गैमा कप बनते हैं, और उन गैमा कप के अंदर गैमी होते हैं। जब ये गैमा कप या गैमी बोल दीजिए, जब ये अपने मेन थैलस से, अपनी बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये जब जमीन पे गिरते हैं तो वहां पे इनके रूट्स राइजोइड्स निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेते हैं, एक नया थैलस डेवलप कर लेते हैं। तो गैमी बनाते हैं, ठीक है, प्लांट बॉडी के ऊपर बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, एसेक्सुअल बड हैं। गैमा ऑन गेटिंग डिटैच जर्मिनेट फ्रॉम टू फॉर्म न्यू प्लांट। तो ये जब भी अपने मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगे टूटकर, ये गैमा कप, और ये जब धरती पर गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे, वहां से मॉइस्चर मिलेगा, अच्छी कंडीशन मिलेंगी, तो राइजोइड्स निकल जाएंगे और डिवाइड कर करके ये एक नया प्लांट बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर आपको एक ओरिजिनल थैलस दिखाया गया है। इस तरह से दिखता है एक लिवर वर्ट, और यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है एक मार्केंशिया। एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है मार्केंशिया का। ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, थैलस है इसका, एक डोर्सी वेंट्रल है ना, इसकी अपसाइड और इसके नीचे इसकी डाउन साइड होगी। तो ये डोर्सी वेंट्रल है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी ये कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। यही क्या है, गैमा कप है। और इन्हीं गैमा कप के टूटने से ये जब अलग धरती पर गिरते हैं, दूर जब जाएंगे अपने मेन प्लांट बॉडी से, तो ग्रो करके एक नया प्लांट बना देंगे। तो ये इनमें रिप्रोडक्शन होती है। मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर मेल और फीमेल गैमेट की बात करें तो वो एक ही जो प्लांट है उस पे भी ग्रो कर सकते हैं और डिफरेंट पे भी। तो एक ही प्लांट के ऊपर जो यहाँ पे दिखाया गया है, एक ही थैलस के ऊपर, इसी के ऊपर ही मेल गैमेट भी बन सकते हैं और फीमेल गैमेट भी बन सकते हैं। और अलग अलग के ऊपर भी बनेंगे, मतलब एक थैलस है इसके ऊपर सिर्फ मेल मेल गैमेट बन गए, और दूसरा थैलस होगा उस पे फीमेल फीमेल गैमेट बन गए। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। जो एंथ्रीडिया बनते हैं, ठीक है, जो एंथ्रीडिया है जिनके अंदर क्या बनेंगे, एंथीरोजोइड बनेंगे। ठीक है, वो किसके ऊपर बनते हैं, वो बनते हैं एंथ्रीडियो फोर के ऊपर। एक स्ट्रक्चर है स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियो फोर, उसी पे ही एंथ्रीडिया बनते हैं, जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनती है, मेल गैमेट, जो कि क्या है, एंथीरोजोइड है। और जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या बनती है, एग सेल बनती है, एग बनता है। और वो किसके ऊपर लगेगी, वो लगेगी आर्किगोनियो फोर के ऊपर, वो स्टोलक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे दिखाया है दो अलग अलग थैलस दिखाए गए हैं मार्केंशिया के। ये है फीमेल और ये है मेल। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, आर्किगोनियोफोर। ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, आर्किगोनियोफोर। और ये बना है यहाँ पे आर्किगोनिया। इस आर्किगोनिया में क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका एग सेल। ये दिखाया गया आपको मेल मेल थैलस, और यहाँ पे है एंथ्रेडियोफोर। ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंथ्रेडियोफोर है। और इस पे बनेंगे आपके एंथ्रेडियम, और एंथ्रेडियम के अंदर बनेगा एंथीरियोजोइड्स, जो कि क्या है, मेल गैमेट है। ये एंथीरियोजोइड यहाँ से रिलीज होंगे, वाटर के थ्रू क्या करेंगे, ये इस आर्किगोनिया पे पहुंचेंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है गैमा कप्स भी इसके अंदर है। और ये जो अटैचमेंट है, ये जो पूरे के पूरा जमीन से जुड़ा हुआ, किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, राइजोइड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली इसको देख सकते हो। तो लाइफ साइकिल वही रहेगी, एंथीरियोजोइड आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। ये सब वैसा ही होगा जैसा हमने मेन स्लाइड के अंदर पढ़ा था।
आई होप कि लीवर वर्ड्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉसिस को। मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने दो ही मेन ग्रुप पढ़ने हैं, लीवर वर्ड्स एंड मॉसिस। तो मॉसिस में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस लीवर वर्ड से आएगा, अदरवाइज जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो जर्नल ही रहेंगी जो हमने पहले पढ़ी है। जहाँ हमने उनको लिवर वर्ड्स को पढ़ा था वो कैसे थे, क्रीपी टाइप थे, डोर्सी वेंट्रल थे, मतलब जमीन पे चिपके हुए थे। लेकिन यहाँ पे मोसिस कैसे होती हैं, इरेक्ट होते हैं, थोड़े खड़े हुए होते हैं, थोड़े हाइट में बड़े होते हैं इनसे। और लीफी स्ट्रक्चर होती है, मतलब हमने बात की थी ट्रू लीव्स नहीं होते, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगी, काफी लीव्स इसमें बनेंगी। उसकी तरह जो लिवर वर्ड्स थे, हमने एग्जाम्पल लिया था मार्केंशिया का, थैलस तो होगा लेकिन वैसा नहीं होगा, अब इसे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये लीफी ब्रायोफाइट है और इरेक्ट है, थोड़े खड़े हुए हैं। ठीक है, ऊंचे उठे हुए हैं, क्रीपी नहीं है, जमीन से चिपके हुए नहीं है। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की हमेशा रहेगी। तो यहाँ पे भी हमने गैमेटोफाइटिक बॉडी की बात की है। इसके अंदर दो स्टेज होती है, ये अब थोड़ा सा डिफरेंस है। एक स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज। अब देखिए दोनों स्टेज क्या होती हैं। जब हमने जर्नल बात की थी कि जो स्पोर होगा, स्पोर गिरेगा, जर्मिनेट करेगा, एक नया प्लांट बना देगा, ऐसा ही हो रहा था। लेकिन मोसिस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ही स्पोर गिरते हैं जमीन पर, जमीन पे गिरने के बाद क्या है, पहले वो एक फिलामेंटस ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जर्मिनेट करने के बाद, उसको बोल देते हैं प्रोटोनीमा। वो प्रोटोनीमा डेवलप करता है, ग्रो करता है, फिर उसको बोल देते हैं कि वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन गया है। फिर वो प्रोटोनीमा, उसके ऊपर ही बर्ड्स निकलेंगी, उससे स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनेगी और वो और ग्रो करेगा। फिर वो हमारे हो जाएगी लीफ लाइक स्टेज। तो जहाँ नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, स्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देते हैं। यहाँ पे भी वही होगा, जर्मिनेट करेंगे, नया प्लांट बना देंगे, लेकिन दो स्टेज बनेगी, सिंगल स्टेज में नहीं होगा। पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगी, ब्रांच स्ट्रक्चर बनेगी जो कि क्रीपिंग होंगी, धरती पे से ही फिलामेंट की तरह पड़ी होंगी। उसके बाद डेवलप करेंगे और उसके अंदर क्या निकलेगा, उसके अंदर से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनेगी। फिर वहां पे क्या है, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। फिर वही शुरू हो जाएगा आर्किगोनिया, एंथ्रेडियम, गैमेट बनना, गैमेट रिलीज होना, फर्टिलाइजेशन होना, स्पोरोफाइट बनना, स्पोरोफाइट से फिर उसके अंदर स्पोर बनना, और वो फिर स्पोर जर्मिनेट करेंगे रिलीज होने के बाद। तो ये दो डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। लिवर बर्ड्स क्रीपी होते हैं, डोर्सी वेंट्रल होते हैं, जमीन पे चिपके होते हैं, लेकिन मोसिस थोड़े से इरेक्ट होते हैं, लीफी होते हैं थोड़े से। तो दो स्टेज होती है, प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। जो प्रोटोनीमा स्टेज है वो कैसी है, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। जैसे ही स्पोर निकलते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं तो सीधा क्या निकलता है, उससे प्रोटोनीमा स्टेज निकलती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जो लीफी स्टेज है वो किससे बनेगी, जो भी लीफ बनी है उसी से ही डेवलप होगा हमारा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और उसी से ही बड बड निकलेंगी और वहां से बन जाएगी हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद वो पूरा ग्रो करेगा। तो ये लीफी स्टेज है, इसी के ऊपर क्या बनते हैं, सेक्स ऑर्गन बनते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी यहीं पे होगी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, वो होती है फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से, दोनों तरीके से होती है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनियम बना था उसी से ही। तो जो जो थैलस है ग्रो करेगा, उसमें फ्रेगमेंट हो जाएंगे या बड बन के डिटैच हो जाएगी अलग, तो उससे अलग अलग हमारे पास नए प्लांट आ जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन वही है, एंथ्रेडिया होगा, आर्किगोनिया होगा। एंथ्रेडिया है और आर्किगोनिया है, ये कहाँ बनेंगे, अपेक्स के ऊपर बनेंगे जो कि लीफी शूट है। ठीक है, तो ये एक आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, फिनेरिया और सफेगनम। ठीक है, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दी है, ये फिनेरिया की है। फिनेरिया को आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी लीफी स्टेज है, नीचे जब देखोगे यहाँ पे क्या है, लीफी स्टेज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे स्पोरोफाइट बना है। ये जो आपको थोड़े बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है, ये क्या है, इनके कैप्सूल हैं जिनके अंदर स्पोर बनते हैं।
इस पिक्चर में हम क्लियरली इसको देख सकते हैं। ये एक हमारे पास पूरी प्लांट बॉडी दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे क्या था, इसकी गैमेटोफाइटिक बॉडी थी। जब स्पोर रिलीज हुए, धरती पे गिरे, उन्होंने जर्मिनेट करके क्या बना, गैमेटोफाइटिक बॉडी बना दी। ठीक है, यहाँ पे राइजोइड्स आपको दिखाए गए हैं। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके बाद ये बन गई। अभी भी कैसी है, गैमेटोफाइटिक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर ग्रो करेंगे, ये सेक्स ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, और सेक्स ऑर्गन बनने के बाद क्या होगा, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये जो है जनरेशन दिखाई गई है, ये स्पोरोफाइट की दिखाई गई है यहाँ तक। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, गैमेटोफाइट। इसीलिए कहा जाता है कि जो इसके अंदर ब्रायोफाइट्स के अंदर है, गैमेटोफाइटिक बॉडी है, उसी के ऊपर ही स्पोरोफाइटिक बॉडी ग्रो करती है। मार्केंशिया में भी हमने यही देखा था, जो थैलस था, बॉडी थी जहाँ गैमा कप लगे हुए थे, वो कैसी थी, गैमेटोफाइटिक थी। उसके ऊपर क्या लगे हुए थे, एंथ्रेडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, वो कैसे हैं, उनके ऊपर गैमेट बनते हैं। गैमेट बनने के बाद क्या होगा, उसके बाद स्पोरोफाइट बनेगा। तो स्पोरोफाइट भी कहाँ ग्रो करेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करेगा। तो यहाँ भी ये है, जो लीफी स्ट्रक्चर थी ये गैमेटोफाइटिक थी। उसके बाद यहाँ पे क्या बने, फर्टिलाइजेशन हुई, और स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट की हमने बात की थी कि 3 मेन पार्ट होते हैं, कैप्सूल होता है, सीटा होता है, और फुट होता है। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में ही बात की थी। देखिए, जो फुट होता है वो इसका सबसे लोएस्ट पार्ट होता है स्पोरोफाइट का। जो कैमेटोफाइटिक बॉडी है, ये जो मेन बॉडी है, इसके ऊपर जब स्पोरोफाइट बनेगा वो कैसा होगा, यहाँ से शुरू होगा, तो ये क्या हो गया, इसका फुट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके फुट बन गए। इसके बाद ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोल दिया, ये सीटा है। और ये जहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, इसको बोल दिया कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल होगा, इसमें से क्या होगा, स्पोर बाहर निकलेंगे। तो इसमें से क्या होगा, स्पोर बाहर निकलेंगे, और ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, थैलस क्रीपी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको बोल दिया हमने प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा में क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाएंगी। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनने से क्या होगा, इसकी लीफी स्टेज शुरू हो जाएगी। और लीफी स्टेज शुरू हो जाएगी तो उसके ऊपर क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, उससे स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट इस तरह से बनेगा, और ये स्पोरोफाइट दोबारा क्या करेगा, रिलीज करेगा स्पोर्स को, और स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा फिर यही स्टेज शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अल्टरनेशन और जनरेशन शुरू होती रहती है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए मोसिस के अंदर और लिवर वर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या है। दोनों का एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। इनकी कुछ इकोनॉमिक जो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंस है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। भाई मोसिस या लिवर बर्ड्स किसी की भी बात करें, तो ब्रायोफाइट्स को बहुत सारे एनिमल ईट भी करते हैं, तो उनका फूड की तरह काम करता है। ठीक है, जो स्फेग्नम होती है वो पेट की तरह ही होती है, उसको जलाने में भी काम करते हैं। ओके, बहुत सारे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, उनको एज ए मेडिसिन भी यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पूरे के पूरे जो सॉइल है उसको कवर कर लेते हैं, मैट की तरह बिछ जाती है, तो सॉइल इरोजन से भी ये रोकती हैं। और बहुत सारे जो ब्रायोफाइट्स हैं, लाइकन की तरह, ये एक पॉइनर स्पीशीज भी होती हैं। पॉइनर स्पीशीज का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जो किसी एरिया में पहली बार आएंगी। कई बार जो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कोई भी ग्रो नहीं करता, तो ब्रायोफाइट और लाइकन्स वहां सबसे पहले ग्रो करती हैं। फिर वो क्या करती हैं, वहाँ के जो रॉक्स हैं, वहाँ के जो पत्थर हैं, वहाँ की जो हार्ड जो सॉइल है, उसको उनकी वेयरिंग टेयरिंग होगी, वेदरिंग होगी, जिससे क्या है, वो सब साफ हो जाएगा, और उससे और दूसरे प्लांट भी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो आई होप कि आपको ये ब्रायोफाइट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आपको अच्छे से इसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना है, और जितना भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। Okay, thanks for listening. Thanks for watching. God bless you all.